Hello everyone, welcome to RS Education. Today we will study chapter 4 Heat, part 11. Activity 4.9. Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. बोल रहे कि एक लाइन कैंडल जलाओ और अपना एक हाथ उसके ऊपर रखो और एक हाथ उसके साइड में रख दो. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या तुम्हारे जो हाथ होते हैं वो इक्वल हॉट होते हैं, एक जितने होते हैं? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? अगर ऐसा नहीं है तो कौन से हाथ ज़्यादा हॉट फील करते हैं और क्यों करते हैं? बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. हमें केयरफुल रहना है कि हमारे हाथ फ्लेम से दूर रहने चाहिए और हमारे हाथ जल ना जाए. Notice that towards the top of the flame gets heated by convection. जो फ्लेम का टॉप हैंड है वो सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होगा. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. हमारा जो साइड का हाथ होगा वो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा क्योंकि कन्वेक्शन हमेशा ऊपर जाता है. C. Figure 4.10. Transfer of heat by convection in air. One hand is upper flame and one hand is side of the flame. The people living in the coastal area experience an interesting phenomena. जो people coastal areas में रहते हैं वो एक interesting phenomena experience करते हैं. During the day, the land gets heated faster than the water. दिन के समय जो लैंड होता है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है बजाय पानी के. The air over the land becomes hotter and rises up. जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो जल्दी गर्म हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. जो कूलर एयर होती है वो सी में भागती है सी की तरफ और वो लैंड की प्लेस ले लेती है. The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. जो वार्म एयर होती है वो लैंड की तरफ मूव करती है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज. जो सी से एयर होती है उसको कहते हैं सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड ऑफ फेस द सी. अगर हमें ठंडी हवाएं चाहिए होती हैं सी की, जो विंडो जो घर बने होते हैं पास में बने होते हैं उनमें जो विंडोज़ होती हैं वो सी की तरफ लगाई जाती हैं ताकि जो कूलर एयर हो वो घर में आए. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. नाइट में वो एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. जो वाटर होता है वो जल्दी बहुत स्लोली कोल्ड होता है लैंड के द्वारा. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी. जो कूल एयर होती है लैंड की वो सी की तरफ चलती है. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. शोज दिस फिनोमेना. ये फिनोमेना शो करता है. सी फिगर 4.11. Daytime land breeze and nighttime land breeze. This land breeze and sea breeze diagram. When we come out in the sun, we feel warm. जब हम sun में आ जाते हैं तो हम warm feel करते हैं. How does the heat from the sun reach us? जो heat होती है वो हमारे पास कैसे आती है? If cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. जो कह रहे कि वो एयर हमारे पास कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो आ नहीं सकती, तो किसके द्वारा आती है वो हमारे पास? From the sun, the heat comes to us by another process as radiation.
जो हीट आती है हमारे पास दूसरे प्रोसेस, सन से अलावा कोई दूसरा प्रोसेस भी होता है, उसको कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है रेडिएशन से, उसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो अपना मीडियम खुद बनाता है जब वो एक प्लेस वेदर पे होता है। When we sit in front of a room, तो हम एक रूम के आगे बैठते हैं, हीटर, रूम हीटर के आगे, तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो हमें वो हीट जो आती है हमारे पास, वो रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा आती है। हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम। एक हॉट यूटेंसिल हो, गरम बर्तन, उसको हम थोड़ी दूर रख दें फ्लेम से। kept away from the flame cools down as it transfer heat of the surroundings by radiation। वो थोड़ी देर बाद कूल हो जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो यूटेंसिल कूल होने लग जाएगा जल्दी जल्दी, वो एक और प्रोसेस से होता है, उसको होते हैं रेडिएशन। एंड बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। जो हमारी बॉडी होती है वो भी हीट देती है सराउंडिंग से और रिसीव करती है हीट रेडिएशन की प्रोसेस से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सारी जो हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected as a part is absorbed and a part may be transmitted। जो सारी बॉडीज रेडिएट करते हैं हीट, जब ये हीट फॉल हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होने लग जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है ट्रांसमिटेड प्रोसेस से। एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज ही इसी वजह से होता है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। Why are we advised to use an umbrella when you go out of the sun? हमें अम्ब्रेला क्यों कहते हैं जब हम बाहर सन में जाते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।